नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री का अनिल शर्मा पर जोरदार हमला, बोले न भूलें दिल में दबा रखे हैं कई राज। मंडी सदर में बड़ी उठापटक, सुखराम परिवार का साथ छोड़ सीएम के पाले में आए कई जनप्रतिनिधि। हिमाचल के मंत्री विधायकों के लिए चुनाव आयोग ने बंद किए रेस्ट हाउस के दरवाजे। हाई कोर्ट के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आदेश, स्टाफ नर्स पद भरने को 10 दिन में दे मंजूरी। भोरंज में खूंखार तेंदुए की दहशत, स्कूटी सवार पर हमला, कार की हेडलाइट तोड़ी। और हमीरपुर की पारी 166 पर सिमटी, दूसरी पारी में बिलासपुर भी लड़खड़ाया। और अब समाचार विस्तार से। आजकल कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, मेरा मंत्री एक गायब है। पार्टी वाले उनको कार्यक्रम में बुला रहे हैं, वो कार्यक्रम में नहीं मिलते हैं। पुत्र आशीष शर्मा को मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट मिलने के बाद भाजपा और सरकार के लिए धर्म संकट बने ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोरदार हमला बोला है। पंडित सुखराम के गृह क्षेत्र कोटली साइगलू में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अनिल शर्मा को स्पष्ट चेतावनी दी कि वह भाषा पर संयम बनाए रखें, क्योंकि हर बात की एक सीमा होती है। उन्होंने खुलासा किया कि जिस मंत्रालय को अनिल शर्मा झुनझुना बता रहे हैं वो इतना बड़ा है कि उसे पाने के लिए अनिल अपने पिता के साथ उन तक दौड़े आए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम यही नहीं रुके और कहा कि भाजपा में आधी रात शामिल होने वाले शर्मा अगर ऐसा नहीं करते तो भी विधानसभा चुनावों में मंडी सदर सीट भाजपा यकीनन जीतती। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहने वाले अनिल शर्मा समझ जाएं कि हमने अभी कई राज दिल में दबा कर रखे हैं। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि कोई चाहे जो मर्जी करता रहे, पर भाजपा मंडी लोकसभा सीट भी जीतेगी और मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से भी लीड हासिल करेगी। लेकिन अगर हमसे इस बात को पूछे कि अगर धर्म संकट में इस प्रकार, तो मेरा तो दायित्व यह बनता है कि मैं राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, परिवार उसके बाद का। मैं जिस संगठन की जिस विचारधारा के साथ जुड़ा मैं उसके लिए काम करूंगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के दौरे ने पंडित सुखराम परिवार को बड़ी राजनीतिक चोट पहुंचाई है। गुरुवार को साइगलू रैली के दौरान सुखराम के कई कट्टर समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इनमें 2 पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व सुखराम किचन कैबिनेट मेंबर कहे जाने वाले वीडीसी सदस्य, पंचायत प्रधान व उप प्रधान शामिल हैं। कद्दावर जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त सुखराम परिवार का साथ छोड़ने वालों में कई महिला व युवक मंडल प्रधान भी शुमार है। सीएम जयराम की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामने वालों ने कहा कि मंडी ने अपने जिला का मुख्यमंत्री पाने के लिए 70 साल इंतजार किया है। अब यह सपना पूरा हुआ है तो वे ये सम्मान खोना नहीं चाहते। यही कारण है कि उन्होंने जयराम ठाकुर के पाले में खड़ा होने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने हिमाचल के मंत्री विधायकों समेत सभी नेताओं के लिए सरकारी रेस्ट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी ताज़ा गाइडलाइन में कहा कि केवल जेड सिक्योरिटी पाने वाले नेताओं को यह सुविधा मुहैया करवाई जाए। हिमाचल की बात करें तो श्रेणी में मात्र मुख्यमंत्री के लिए ही यह व्यवस्था है। जाहिर है ऐसे में हिमाचल का कोई मंत्री या विधायक रेस्ट हाउस सुविधा हासिल नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग के नए निर्देशों के बाद चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित हिमाचल भवनों में भी प्रदेश के नेताओं की एंट्री पर दुविधा पैदा हो गई है। इसलिए इस विषय में आयोग से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जेड कैटेगरी या उससे ऊपर के केवल एक पॉलिटिकल फंक्शनरी हैं, माननीय सीएम साहब। इसके अलावा जो गवर्नर साहब हैं, खैर उनको तो मैं नहीं इसमें काउंट करूंगा, बट सीएम साहब जो है ही इज अलाउड टू स्टे इन द गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस। विस्तृत इंटरव्यू देखें दिव्य हिमाचल डिजिटल टीवी पर। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मेरा वोट मेरी ताकत, मेरा वोट मेरी शक्ति। सही को चुनेंगे, हम वोट जरूर देंगे। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार वोट देने वाले हैं तो एनरोलमेंट के लिए नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर फॉर्म 6 ऑनलाइन भरें। देश के महा त्योहार का हिस्सा बने। अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। जिला चुनाव अधिकारी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
हमीरपुर जिला के भोरंज में तेंदुए के हमले की आशंका में जी रहे ग्रामीणों का शक बुधवार रात हकीकत में बदल गया। स्थानीय त्रिलोकपुर जंगल में कई दिन से दहाड़ रहे तेंदुए ने इस दौरान वह कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। हुआ यूं कि स्थानीय जोल गांव निवासी प्रवीण कुमार स्कूटी पर सवार होकर घर की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा तेंदुआ उन पर टूट पड़ा। अचानक हुए हमले से प्रवीण सड़क पर गिर गए, लेकिन इससे पहले कि तेंदुआ दूसरा हमला करता, पीछे से एक कार मौके पर आ पहुंची। कार सवार ने खूंखार तेंदुए को भगाने के लिए हॉर्न बजाया और गाड़ी के डिपर इस्तेमाल किए। इस पर तेंदुआ और गुस्सा आ गया। वह प्रवीण को छोड़ गाड़ी पर झपटा और पंजे के प्रहार से इसकी हेडलाइट तोड़ दी। हालांकि इसके बाद खूंखार जानवर जंगल के अंधकार में गायब हो गया। सूचना मिलने के बाद वनखंड अधिकारी व उनका दल जांच में जुटा है और तेंदुए के ना पकड़े जाने तक लोगों को सावधान रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। गुरुवार को छठे नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा के कात्यायनी रूप का दर्शन पाने प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शक्तिपीठों में तो भक्तों का उत्साह ऐसा था कि तड़के ही मंदिरों के कपाट खुल गए, लेकिन श्रद्धालुओं की कतारें और लंबी होती गयी। मां चामुंडा के दर सुबह 5 बजे ही दर्शन के लिए भीड़ उमड़ आई और श्रद्धा का सागर हिलोरे मारने लगा। यहाँ दोपहर तक लगभग 6500 भक्त दर्शन कर चुके थे। कांगड़ा नगर स्थित बज्रेश्वरी धाम में तो आलम ये था कि गुरुवार को 25,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। यही आलम मां चिंतपूर्णी और मां नैना देवी के मंदिर में भी दिखा। यहाँ पंजाब के श्रद्धालु भी माता का आशीर्वाद पाने पहुँचे। सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर स्थित माता बाला सुंदरी शक्तिपीठ में भी छठे नवरात्र पर लगभग 25,000 भक्तों ने दर्शन किए और सोने चांदी के अतिरिक्त 14.5 लाख रुपए का चढ़ावा अर्पित किया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर विश्वास कर फुहारों की आस लगाए बैठे हिमाचल को निराशा ही हाथ लगी है। विभाग ने इन दिनों प्रदेश में बारिश का अनुमान लगाया था, पर गुरुवार को भी प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में लोगों को सूर्यदेव का प्रकोप झेलना पड़ा। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में 13 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा, यानी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं, जबकि उसके बाद 14 और 15 अप्रैल को गर्मी फिर रंग दिखाएगी। और अब खेल समाचार। इंदिरा स्टेडियम ऊना में खेली जा रही अंडर 16 अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बिलासपुर और हमीरपुर के बीच मुकाबला रोमांचक हो गया है। बिलासपुर ने पहली पारी में 229 रन बनाए। जवाब में दूसरे दिन गुरुवार को हमीरपुर की टीम 166 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह बिलासपुर को पहली पारी के आधार पर 73 रन की बढ़त मिली और इसकी स्थिति मजबूत हो गई। इसके बाद मैच रोमांचक मोड़ पर तब पहुंचा जब हमीरपुर ने दूसरी पारी में बिलासपुर के 127 रन पर 9 विकेट उखाड़ दिए। बिलासपुर की कुल बढ़त अब 200 रन की हो गई। शुक्रवार को मैच का आखिरी दिन होगा। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते मनाली की लामाडुक चोटी पर दर्दनाक हादसा, पैर फिसलने से एक ट्रैकर की जान गई, दूसरा घायल। कुल्लू जिला के बंजार में होम पर्व के दौरान धारा 144 लागू, विवाद टालने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। वर्ष 2000 के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों को एचपीयू का तोहफा, 10,000 रूपए फीस देकर पूरी करें डिग्री। और नेरचौक मेडिकल कॉलेज को एमसीआई की ओके, जांच को पहुंची टीम नए बैच की तैयारियों से संतुष्ट। मां कात्यायनी के छठे नवरात्र की पावन बेला पर नवरात्र विशेष में पेश है रमेश ठाकुर द्वारा यह माता की भेंट।
आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।